फांसी ये शब्द ही कितना डरावना है। और कोई अगर व्यक्ति ये कहे कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा है जब उसे अपने आदर्शों के लिए फांसी झूलने का सौभाग्य हासिल होगा, तो उसको जानना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कोई और नहीं, ये वही हैं जिनको हम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम से जानते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा और एसी में बैठे हुए पत्रकार और इतिहासकारों के लिए आस्तिक, नास्तिक, वामपंथी और राष्ट्रवादी के फेर में फंसाने का माध्यम। वंदे मातरम। मैं निखिल यादव। आज बात करेंगे शहीद आज़म भगत सिंह के अंतिम दिनों के बारे में। पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के एक छोटे से गांव बंगा में पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती के घर शहीद आज़म भगत सिंह का 28 सितंबर 1907 को जन्म होता है। जीवन में पहला परिवर्तन तब आया जब 1919 में अंग्रेजी सैनिकों ने भारतीय भीड़ पर अंधाधुंध जलियांवाला बाग में गोलियां चला दी। भगत सिंह जब जलियांवाला बाग गए तो उन्होंने वहां की भूमि पर मिट्टी कम और रक्त को ज़्यादा पाया। भगत सिंह के जीवन को एक बड़ा धक्का लगा। मात्र 12 साल की उम्र में ही भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन में कूद गए। जब लाला लाजपत राय को अंग्रेज़ों ने क्रूरता के साथ मारा तो उसके बाद भगत सिंह ने उनका बदला लेने के लिए स्कॉट्स को मारने की तैयारी करी। स्कॉट्स तो नहीं मरे और गलती से जॉन सॉन्डर्स मर गए। भगत सिंह अपने मित्र राजगुरु के साथ छुपते हैं और लगभग लंबे समय के अंतराल तक अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह अंग्रेज़ों को पुनः चेतावनी देने के लिए बम फेंकते हैं और नारा लगाते हैं, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है और फिर भगत सिंह पहुंचते हैं जेल में। अंग्रेजी हुकूमत शहीद भगत सिंह को उनके अन्य 2 साथी शहीद शिवराम राजगुरु और शहीद सुखदेव के साथ 24 मार्च 1931 को फांसी देने का फरमान सुना देती है। उससे कुछ दिन पहले ही शहीद भगत सिंह आखिरी बार अपने परिवार से मिलते हैं। दिनांक थी 3 मार्च 1931। दादा दादी, माता पिता, चाची, भाई सब लोग ही तो थे शहीद भगत सिंह के सामने। और ये वही दिन था जब शहीद भगत सिंह आखिरी बार अपनी माँ से भी मिल रहे थे। शहीद आज़म भगत सिंह अपनी माँ को बोलते हैं, बेबे कुछ दिनों बाद मुझे फांसी होने वाली है, उस दिन आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। आप आएंगी, मेरी लाश को देखेंगी और अगर आपकी आंखों से आंसू निकल गए तो लोग कहेंगे देखो भगत सिंह की मार हो रही है। उस भगत सिंह की हम बात कर रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह से अब भी डरी हुई थी। 24 मार्च 1931 का वो फरमान जब भगत सिंह को फांसी देना था, अंग्रेजी हुकूमत को घबराहट थी क्या उस दिन कोई बवाल ना हो जाए। उससे एक दिन पूर्व 23 मार्च 1931 को सुबह से ही भगत सिंह और उनके अन्य 2 साथियों को फांसी देने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया गया था। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम के 7:33 हुए थे। जेल का प्रांगण अन्नारों से गूंज रहा था। सभी बंदी जान गए थे कि फांसी दे दी गई है। अधिकारी डर गए थे, लाशें बाहर गई तो बवाल हो जाएगा। चुपचाप उन्होंने शवों को टुकड़ों में काटा, बोरियों में भरा और पीछे के रास्ते से बाहर ले गए। वहाँ ट्रक खड़े थे, उन्हें लेकर वह सतलुज के किनारे फिरोजपुर की ओर चल पड़े। लाशों से भी डर जाए, उस सरकार को कोई क्या कहे। घी के स्थान पर मिट्टी के तेल का प्रयोग किया गया था। लाशें जली, प्रकाश तो होना ही था। उस प्रकाश ने लोगों को आकर्षित किया। हाथों में मशाल लिए लोगों को आते देख अधिकारी डर गए। अध जले टुकड़ों को सतलुज में फेंका और प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। दूसरे दिन लोग वहां आए। उन्होंने चिता के स्थान को खोजा, फिर लाशों के अध जले टुकड़ों को ढूंढा और एक बार फिर उन्हें विधिवत चिता पर रखा। पूरे देश ने देखा कि ईसा मसीह के प्रेम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने का दम भरने वाले अंग्रेज कितने निर्दय और क्रूर हैं कि जीवित व्यक्ति तो क्या, लाशों के साथ भी क्रूरता का व्यवहार किया गया।
सरकार समझती थी उन्होंने क्रांतिकारियों से मुक्ति पा ली है, पर क्रांति और पास आ गई थी। भगत सिंह सच ही कहते थे, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। 23 साल की उम्र में भगत सिंह को उनके अन्य 2 साथियों के साथ फांसी के फंदे पर अंग्रेजी हुकूमत ने चढ़ा दिया था। उसके लगभग 23 वर्ष बाद ही भारत से उनको भी भागना पड़ा था। भगत सिंह ने डर से और भय से फांसी को नहीं अपनाया था, बल्कि फांसी को चूमकर अपनाया था और अपने आप को भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया था। भगत सिंह के सपनों का भारत आज भी बनना बाकी है। युवा उस पर काम करेंगे, यही उनकी अपेक्षा थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।